अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को अपनी 4 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारतीय मूल की उनकी पत्नी उषा वेंस, चिलुकुरी और उनके 3 बच्चे भी इस विजिट में वेंस के साथ मौजूद होंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम अपडेट्स के साथ खबरें मेरे साथ देख रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वेंस परिवार दिल्ली के अलावा आगरा और जयपुर की भी यात्रा करने वाला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेंस की बात करें तो भारतीय मूल की पहली सेकंड लेडी हैं और वेंस के पद संभालने के बाद से वो लगातार चर्चाओं में भी हैं। अमेरिका के सैन डिएगो में जन्मी उषा वेंस भारतीय अप्रवासी माता पिता की बेटी हैं। उनके पिता IIT मद्रास के एलुमनाई हैं और उनकी माँ एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि ये आगमन कितना अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। अतिथि देवो भव, जी हाँ, जिस सिद्धांत की, जिस सोच की, जिस परंपरा की भारत हमेशा से एक तरीके से पैरोकारी करता है, एक तरीके से उस पर यकीन रखता है और अपने अतिथि को देवता के स्वरूप मानता है, यहाँ पर जब ये आगमन होगा तो वो दृश्य भी बिल्कुल वैसा ही होगा। वेल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान उषा और जेडी वेंस की मुलाकात की बात करें तो ये मुलाकात हुई थी और इसके बाद ही दोनों की जो दोस्ती थी, क्योंकि शुरुआत इस रिश्ते की दोस्ती के साथ ही हुई, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और आखिरकार बायोलॉजिस्ट ये पूरा अगर तरीके से देखा जाए तो ये जो मुलाकात थी दोस्ती और दोस्ती से प्यार के बाद रिश्ते में तब्दील हो गई। वेल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के पढ़ाई करने के दौरान उषा और जेडी वेंस की जब ये मुलाकात हुई तो ये कहा जाता है कि साल 2014 था जब दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से, देखिए, दोस्ती हुई एक अलग मुल्क में, पहचान वहाँ पर ही हुई। ये पहचान कब प्रगाढ़ हो गई और फिर उसमें भावनाओं के साथ जैसे ही ये रिश्ता जुड़ा वो प्यार में तब्दील हो गया और 2014 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से एक दूसरे से शादी कर ली। अब उनके 3 बच्चे हैं। उषा के पति जेडी वेंस कैथोलिक ईसाई हैं और एक इंटरव्यू में उषा ने खुद को ईसाई मानने की बात भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि उनके माता पिता हिंदू हैं और हिंदू धर्म उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। यही नहीं, उन्होंने अपनी अच्छी परवरिश और संस्कारों के पीछे भी, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई वो हिंदू धर्म को ही बताया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमारे परिवार का जो माहौल है, जो हम सबके बीच का परवरिश है, वो देन है हिंदू धर्म की। जेडी वेंस ने ये भी कहा कि वो अपनी पत्नी उषा को आध्यात्मिक तौर पर से अपने लिए प्रेरणादायक मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उषा धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती, लेकिन वे उनके साथ चर्च ज़रूर जाती हैं। जेडी वेंस और उषा चिलुकुरी दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। जेडी वेंस की माँ की बात करें तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि चूँकि रीति रिवाज अलग थे, रहन सहन अलग था, लेकिन इसके बावजूद जो 2 रिश्ते एक बने तो वहाँ पर परिवार भी एक बना और इसीलिए पालन पोषण दादी ने किया। और जेडी वेंस आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर परिवार से आते थे, उस दौरान की बात है। उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कहते हैं ना कि परिश्रम हमेशा आपको सफलता की सीढ़ी दिखाती है और उसके बाद आप अगर सपने देखते हैं तो वो सपने हकीकत में तब्दील हो जाते हैं। तो जेडी वेंस के लिए बिल्कुल ये जो पड़ाव आज जहाँ पर उनकी चर्चा होती है वो बिल्कुल आसान नहीं रही थी। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, कई चुनौतियाँ उन्होंने देखी, लेकिन इन चुनौतियों से वो रुके नहीं, थमे नहीं और आज इस ऊंचाई तक उन्होंने अपना मुकाम बनाया। इसके उलट अगर भारतीय की बात करें तो भारतीय प्रवासियों की बेटी उषा चिलुकुरी कैलिफोर्निया में एक ऐसे घर में पली जहां पर शुरुआत से ही एकेडमिक पर जोर दिया जाता था। एकेडमिक्स कहने का सेंस ये है कि पढ़ाई लिखाई पर आपका जोर ज़्यादा होता था। उनके पेरेंट्स अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी एक तरीके से एलीट क्लास से आने वाले लोग थे, पढ़े लिखे और विद्वान थे। हालांकि इसके बावजूद ये लॉ स्कूल में जेडी और उषा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जहां उन्होंने एक राइटिंग प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम शुरू किया और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब ये आगमन भारत में होगा तो भारत के लिए मौका अपने आप में ख़ास होगा। कई बार इसका जिक्र भी किया गया, कहा गया कि मैं लगातार उनके बारे में सोचता रहता था। एक दोस्त ने मुझे दिल से दुखी बताया और दूसरे ने कहा कि उसने मुझे इस तरह कभी नहीं देखा। जब उन्हें पता चला कि उषा सिंगल हैं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट से
बिना कोई हिचकिचाहट के अपने प्यार का इजहार भी किया और उसके बाद रिश्ता शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर देखिए आज ये मुकाम है जहाँ एक परिवार है और इस परिवार के साथ ढेरों सारी शुभकामनाएं लोगों की भी हैं। और अब सभी को उम्मीद है कि जब ये परिवार भारत में होगा तो बहुत सारी सुनहरी यादों के साथ यहाँ से वापस लौटेगा अपने मुल्क। और भारत के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आगमन काफ़ी सफल रहे, ये सबकी उम्मीद ज़रूर है।